raised by Rahul Gandhi, repeatedly हाँ जी, raised, even repeated today. नहीं, अगर केवल राहुल जी हल्ला करते चले वोट चोरी वोट छोड़ी, इससे इशू थोड़े बन जाता है। अब बार बार आप लोग जननायक की जो बात कर रहे हैं, सुन सुन के थोड़ा अजीब सा लग रहा है। जिनको अपनी पार्टी नहीं बुलाती, जिनको पिछले कई इलेक्शन से अपनी पार्टी के कैंडिडेट कहते हैं कि आप मेरे यहाँ नहीं आइए, मतलब पीछे से करवा देते हैं। देश में कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन इनको नहीं बुलाता है, तो ये छोटे मोटे कंट्री में सैम पित्रोदा जी इनके जो ओवरसीज प्रेसिडेंट हैं या जो भी हैं, अब कोलंबिया जैसी कंट्री में जाकर आप ये बताइए कि अगर किसी के घर के अंदर झगड़ा भी है, कुछ विवाद भी है, तो क्या घर का कोई आदमी बाहर जाके इस तरह से चिल्लाता है और भीख मांगता है? अमेरिका से कहेगा, इंग्लैंड से कहेगा कि डेमोक्रेसी बचाइए। मैं आपको बताऊं, सही शब्द होना चाहिए जनघातक। ये जनघातक है, ये देशघातक है, ये बहुत सीरियस मामला है। इसे मजाक में नहीं लिया जाए, क्योंकि ये बार बार जाकर जवाब दीजिए। देश के बाहर जाके देश का मजाक उड़ाना, ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है। और खास करके लीडर ऑफ अपोजिशन होकर अगर इस तरह से ये करते हैं, ये बहुत बुरी बात है। ये वेरी वेरी सीरियस। वो जवाब दे रहे हैं। फर्स्ट ऑन प्रणेश, पहले तो वोट चोरी पर संजू जी का जवाब दे दूं। मैं पुलिस थाने जाके बोलता हूं कि मेरी बाइक चोरी हो गई, तो पुलिस वाले बोलते नहीं सर आपके यहाँ चोरी तो हुई नहीं, क्योंकि आपके गहने चोरी नहीं हुए, आपका बेड चोरी नहीं हुआ, आपका बिस्तर चोरी नहीं हुआ, आपके गद्दे चोरी नहीं हुए। ये कौन सा लॉजिक है? ये मैं कि अगर एक जगह चोरी समझाता हूं। आप पुलिस एक मिनट, आप पुलिस स्टेशन अपने बाइक पे जाएंगे और बोलेंगे ये जो बाइक जिसपे मैं बैठ के आया ये चोरी हो गई है, तो पुलिस वाले क्या करेंगे? आपको जेल में डाल देंगे ना? या वो उनको समझ नहीं आएगा क्या करेंगे वो? ये क्या बात है? वोट चोरी का एग्जाम्पल दीजिए ना। ये बात बनी नहीं। आपने कोशिश किया, उसके 10 में से 5 नंबर, लेकिन 5 कटेंगे उसके और नेगेटिव मार्किंग चला गए। तुषार, You know, one simple reason why Congress is an absolute nobody in Bihar. Just today, during the press conference by the Election Commission of India, we learned that there are going to be around 90,000 booths, right? Do you know the number of booth level agents the Congress has as per the ECI bulletin during the draft roll publication? Around 17,000. Let's take it at 18,000. That makes a coverage of less than 20%. So for every 5 polling booths, Congress has a booth level agent in only 1 booth. And यहाँ अश्वनी जी कह रहे हैं राहुल गांधी जननायक हैं, पूरा बिहार उनके साथ खड़ा है। ये कैसा, मतलब गणित ही इनका कुछ सही नहीं बैठ रहा। जिस पार्टी के बूथ लेवल एजेंट ही पूरे नहीं पड़ रहे, वो क्या स्टेट जीतेगी? और आरजेडी को भी ये बात पता है, पर आरजेडी ये बात भी खुल के कहना नहीं चाहती, पता नहीं क्यों। बादशाह आलम जी आप ही बोल दीजिए सर। आज मन में मत रखिए कुछ भी, बोल दीजिए। अरे आप हमें टाइम ही कहां दे रहे हैं? आप तो जननायक की बात। हेलो, आपका समय है सर, बोलिए। आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल आ रही है बादशाह। मैं ये कह रहा हूं कि जननायक आप तय कर हैं जी। तो ये जननायक कौन होता है? जो जनता की बात करे, जो जनता की थाली का ध्यान रखे, जो जनता को सेफ्टी प्रोवाइड करे, उसी को ना जननायक कहते हैं। तो ये काम कौन कर रहा है? ये राहुल गांधी कर रहे हैं, ये तेजस्वी यादव कर रहे हैं, ये कर्पूरी ठाकुर ने किया, ये लालू प्रसाद यादव ने अपनी सरकार में किया। ये लोग जो वोट चोरी कर करके सरकार में बैठे हुए हैं, 20 साल से वोट चोरी करके सरकार चला रहे हैं, ये जननायक कैसे हो सकते हैं? ये तो ज्ञानेश कुमार तो को लेकर अपना इलेक्शन लड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, बादशाह आलम जी मैं आपको बता दूं, ये आई डोंट थिंक बीजेपी से कोई बोल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जननायक है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कर्पूरी ठाकुर जी जननायक हैं, और उनके टाइटल को अब चुराने की एक तरफ से कैंपेन शुरू हो गई है। कर्पूरी ठाकुर की सरकार को भी गिराने वाले यही लोग थे भाई। 27 महीने के अंदर जो है फुल बहुमत की सरकार कर्पूरी ठाकुर की क्यों जिता दी? इसलिए कि वो जनता की बात करते थे, वो रिजर्वेशन की बात करते थे। इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी कौन सी है बादशाह आलम जी? उस वक्त सरकार गिराने में एक मिनट था। ये जननायक और आप जनता की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी कौन सी है? अभी आपने भारतीय जनता पार्टी कर दिया है। नहीं, मैं आपसे पार्टी थी, इसका नाम बदला बादशाह हुआ आलम था। जी एक सवाल का जवाब भी तो दीजिए। इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी कौन सी है? कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी, कौन सी?
ये सब जनता की पार्टियां हैं, जनता इनके बारे में सोच रही है, ये जनता के बारे में सोच रहे हैं, ये वोट चोरी करते तो हैं। भारतीय ये जनता पार्टी जनता की बीच में पार्टी नहीं है, सरकार में लाएगी 2025 में। ओके जेवीसी नहीं प्रणेश